नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक पांडे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पे अपना विचार रख रहा हूं। आज के परिवेश में आज के युवा साथी ये भूल गए हैं कि हम भी कभी बुजुर्ग होंगे, क्योंकि समाज में सबसे दयनीय स्थिति मैं देख रहा हूं आज बुजुर्गों की बनती जा रही है। बुजुर्गों की इतनी दयनीय स्थिति मुझे नहीं लगता है कि आज से 15-20 साल पहले थी, और निरंतर उनकी स्थिति में गड़बड़ी आती जा रही है। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ियां दिन पे दिन बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गई हैं, अपना शिष्टाचार भूलते जा रही हैं। इन पीढ़ियों से और कोई क्या उम्मीद लगा सकता है? जो अपना शिष्टाचार जो कि परिवार के द्वारा मिलता है, वही चीज इनसे दूर होता जा रहा है। तो बुजुर्गों का जो जो बुरा हाल हो रहा है आजकल, इनको लगता है कि ये कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सबको बुजुर्ग होना है। और जीवन रहा लंबा तो बुजुर्ग होना ही है। आज अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका निरादर कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, उनसे पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा हत्याएं तक हो रही हैं। ऐसे ही कई केस आए दिन होते रहते हैं। एक नया केस अभी आया है उत्तर प्रदेश में। एक लड़का अपने माता पिता को पैसे के लिए टुकड़े टुकड़े काट दिया। माँ के सामने बाप को काटा, माँ बिलखती रही, तड़पती रही, बारी बारी से दोनों को काटा। यह हैवानियत बेटे के द्वारा हुई। ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? विकास क्या यही हो रहा है कि पैसे के लिए अपने माता पिता की हत्या कर देना, घर से बाहर निकाल देना, ठंडे पानी से नहला देना, कुछ कहा माता पिता ने तो उसका उल्टा जवाब देना, उनके सामने नशा का सेवन करना, मना करने पर उनके साथ गाली गलौज करना। आए दिन तमाम प्रकार की ऐसी कृतियां, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान इस समाज में पनप रहे हैं। न उन्हें डर है, न उन्हें लिहाज है, उन्हें किसी चीज का कोई भी डर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सब उनके हिसाब से सही चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनको पता ही नहीं कि वो कितना बुरा हाल उनका होने वाला है आने वाले समय में। उनके साथ क्या होगा उनको शायद इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और जब उन्हें ये बात का पता चलेगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उसी अवस्था में जब आएंगे तब उनको ये पता चलेगा कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए था। मुझे आज इस हालत में हूं तो मुझे कौन देखेगा? कहीं न कहीं पश्चिमीकरण, नशा, लड़कीबाजी, अय्याशी, ये सारे कारण जो हैं माता पिता की सेवा में अवरोधक बनते जा रहे हैं। हमारे देश के युवा इनमें भटकते जा रहे हैं, और इसी के कारण अपने बुजुर्गों का वो सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। मोबाइल की ऐसी लत लग गई है कि मोबाइल की दुनिया में वो घूमना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की जरा सी सेवा नहीं पसंद कर पा रहे हैं। घंटों मोबाइल में समय बिताते हैं, लेकिन एक गिलास पानी मांग दे अगर माता पिता तो गाली सुनते हैं माता पिता। ये क्या होते जा रहा है? ये समाज कहाँ जा रहा है? कोई देश का प्रधानमंत्री चाहे जितना विकास की बात कर ले, लेकिन हकीकत में समाज तो विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिखावा, शोबाजी, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे संसाधन, शोरूम, मॉल, पिक्चर हॉल, मल्टीप्लेक्स, अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल, कोई फायदा नहीं।
कर्म तो हमारे विनाश वाले हैं। विकास तो कोई एक व्यक्ति करके तुम्हें दे रहा है, लेकिन तुम उस पे चल कहाँ रहे हो, उस पे चलने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी राह तो विनाश वाली पकड़ लिए हो। और इस समाज का विनाश ऐसे ही विनाशकारी युवाओं के द्वारा हो जाएगा। एक स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों में से कोई 10 बच्चा बहुत अच्छा निकलता है, उसमें से बाकी 70% बेरोजगारी, उनमें से कुछ मादक द्रव्य का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं, कुछ जुआ खेलने में समय बर्बाद करते हैं, कुछ चोरी चकारी में करते हैं। निकलते तो कुछ ही हैं। तो बर्बाद करने के लिए तो एक ही काफी होता है, और यहाँ पे तो 70% तक लोग बेकार ही हैं। भाई मेरा अनुभव तो यही कह रहा है कि जब तक हम संस्कार नहीं डालेंगे अपने बच्चों में, तब तक इस समाज का भला तो नहीं हो सकता। ये तो फिक्स है कि अगर बच्चों में संस्कार नहीं डाला गया तो आने वाला देश का भविष्य यही बच्चे होंगे, और ये देश को खा जाएंगे, फिर से गुलाम कर देंगे, बेच देंगे। तो सरकार को, माता पिता को, अभिभावकों को पहले, सबसे पहले इस देश की अगर इस देश की रक्षा करनी है, बचाना इस देश को, तो अपने बच्चों में संस्कार डालें। तभी ये देश आपका खुशहाल रहेगा, आगे चलता रहेगा, ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो अपनी आंखों के सामने इस देश को बर्बाद होते, इस समाज को बर्बाद होते, अपने परिवार को बर्बाद होते आप स्वयं देखेंगे। और उसका कोई दूसरा कारण नहीं हुआ, उसके कारण सिर्फ स्वयं आप होंगे, हम होंगे। क्योंकि हम अपने परिवार को अगर अच्छा संस्कार नहीं देंगे तो हमारे परिवार में आग जल्दी ही लगेगी। तो मेरा यही विनम्र निवेदन है आप सभी से कि अपने परिवार की, अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसे संस्कार दें कि आपको याद रखा जाए, आपको पीछे से कभी गाली न दे, आपको सम्मान दे या न दे, कम से कम गाली तो न दे। आपके जीते जी आपका सम्मान करे, मरने के बाद चाहे जो मन करे वो करे, लेकिन कम से कम आपकी आत्मा न कूड़े इसको देखकर। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, मैं यही कहूँगा। संस्कारहीनता रही तो आपका जीवन भी बद से बदतर होता जाएगा। नमस्कार।